अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और पाकिस्तान के रिलेशन पर। ये क्यों ख़राब हुए, इनके ख़राब होने की क्या वजूहात हैं, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और एक सुपर पावर था, ऐसा मुल्क जो अमेरिका को टफ़ टाइम दे सकता है फ़ौजी लिहाज से, वो रूस है। रूस जो एक सोवियत यूनियन हुआ करता था, एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, उसने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान पर हमला करने की क्या वजूहात थी? वो ये थी कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते अरेबियन सी में इंटर होना चाहता था। अरेबियन सी में इंटर होकर वो दुनिया के साथ तिजारत करना चाहता था, तो उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान पर हमला करने के बाद अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स और पाकिस्तान ने मिलकर उसका अफ़गानिस्तान में मुकाबला किया और उसके साथ एक जंग लड़ी जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार एक ऐसी जंग जो कई सालों तक जारी रही, जिसमें कई लाख लोग मारे गए। एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से मुल्कों का नुकसान हुआ। उस जंग में पाकिस्तान और अमेरिका ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया और मुजाहिदीन एज अ फ्रीडम फाइटर सोवियत यूनियन के फोर्सेस के आगे वो लड़े और उन्हें शिकस्त दी। अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त के बाद सोवियत यूनियन अपने मुल्क वापस गया, और जब उसे शिकस्त हुई, अपने मुल्क वापस गया, तो सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी एम्पायर था, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, तो उसमें बगावतें शुरू हो गई। और वो बगावतें इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि वो मुल्क आज़ाद होने लगे। इसी तरह जब मुल्क आज़ाद होने लगे तो सोवियत यूनियन टूट गया और 15 मुल्क नए बने जो आज एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, और एक अलग मुल्क बना जिसे आज हम रशियन फेडरेशन कहते हैं। वो कंट्रीज़, सोवियत यूनियन टूटा और वो रूस बना, और बाकी जो कंट्रीज़ थी वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई। इस तरह आज जो हमारे पास मौजूदा रूस है वो उस सोवियत यूनियन का बचा हुआ हिस्सा है, और आज वो मुनज़्ज़म हुआ है। रूस के पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। रूस के साथ तल्लुकात पाकिस्तान के हमेशा से ख़राब रहे। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने कोल्ड वार में रूस का मुकाबला किया। रूस का मुकाबला अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलकर रूस का मुकाबला किया और रूस को शिकस्त दी। उस वजह से रूस के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात कभी बेहतर नहीं हुए। और एक और रीज़न था इंडिया के साथ रूस के मिसाली तल्लुकात थे। इंडिया को रूस बहुत बड़ी मिक़दार में असला प्रोवाइड करता था, और एयरक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम और बहुत सा मिसाइल सिस्टम रूस इंडिया को देता था। तो इस तरह इंडिया के साथ जो रूस के रिलेशन थे वो बहुत मिसाली थे, और इस वजह से भी पाकिस्तान के साथ रूस के तल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सके। ये रीज़न दूसरा था। और इसके बाद पाकिस्तान ने मॉस्को में शेड्यूल ओलंपिक थे 90s में, वो भी पाकिस्तान ने उनका बाइकॉट किया, और उसकी वजह से भी पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे रूस के साथ वो ख़राबी की तरफ गए। अभी माजी करीब के कुछ सालों में पाकिस्तान और रूस के जो तल्लुकात हैं उनमें जो सर्द महरी थी वो किसी हद तक कम हुई है। अब रिसेंटली 2016 में पाकिस्तान और रूस ने एक डील साइन की है, जो एक प्रोजेक्ट है जो कराची से कसूर तक एक गैस पाइपलाइन है, स्टीम गैस पाइपलाइन, वो रशिया बिल्ड करेगा, जो 2022 में उसका आगाज़ होगा। ये एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के जो तल्लुकात से वो बेहतरी की तरफ आए। और रिसेंटली 2021 में रूस के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा किया, और इस तरह पाकिस्तान के जो रिलेशन से वो बेहतरी की तरफ मज़ीद बढ़े। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 2022 के फरवरी के अख्ताम में रूस का दौरा करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के इन्विटेशन पर होगा। और इसी तरह 2022 के एंड में रूस के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान और रशिया के जो तल्लुकात हैं उनमें एक नए बाब का आगाज़ होगा,
और जो सर्द महरी वो ख़त्म होगी, क्योंकि आज इंडिया के वो मिसाली तल्लुकात नहीं रहे रशिया के साथ, और ना हमारे वो तल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे रहे। तो इसी तरह आज हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और रूस के साथ अपने जो तल्लुकात हैं उसे बेहतर करना चाहिए। जैसे कि हमारे तल्लुकात आज अमेरिका के साथ बेहतर नहीं है, लेकिन भारत के अमेरिका के साथ तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तो इस तरह हम रशिया के साथ एक अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर रशिया के साथ अपने बेहतर तल्लुकात कर सकते हैं, अपने रिलेशन को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। हम उसके साथ रशिया के साथ हम डिफेंस डील कर सकते हैं, उसके साथ सैटेलाइट में हम उसकी सपोर्ट ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह हम रशिया से बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें रशिया के साथ अपने तल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए और रशिया के साथ आगे कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये थी मेरी केस स्टडी। अगर आपको ये अच्छी लगी, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, हमारी बेहतरी के लिए आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। थैंक यू सो मच।